नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप साईं ऑटोमेशन सिस्टम दिल्ली का एक पार्ट बने हैं। तो मैं जो ये वीडियो आज बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं अपने उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो हमसे अक्सर प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में फंसते हैं और फिर वो हमें कॉल करते हैं, हमारे सर्विस इंजीनियर को कॉल करते हैं। कई बार सर्विस इंजीनियर बिजी होने की वजह से कॉल में डिले होता है, फिर वो लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो मैंने सोचा इसका एक सबसे बढ़िया समाधान ये है कि मैं कुछ वीडियो बना के अपलोड कर दूं यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। उस वीडियो में मैं आपको हमारे खासतौर पे इनोवेस के जो प्रोडक्ट हैं, वैसे मैं इस सीरीज को काफ़ी आगे तक ले जाऊंगा, सारे ब्रांड के बनाऊंगा आगे जाके, बट इनिशियल स्टेज पे मैं केवल इनोवेस से शुरुआत कर रहा हूँ। तो इनोवेस के पर्टिकुलर मॉडल के हर एक मॉडल का 2 वायर एप्लीकेशन, 3 वायर एप्लीकेशन, उसके बाद DVR कुछ एप्लीकेशन पे लगता है, DVR का फंक्शन क्या होता है, PLC के साथ HMI के साथ कम्युनिकेशन पे कैसा वर्क करता है, उसके लिए सेटिंग क्या क्या होती हैं, पैरामीटर क्या डालेंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा हर एक मॉडल के हिसाब से, जिसमें मैं पहले आपको यहाँ पे इसको थ्योरिकली समझाऊंगा, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली ड्राइव में करके आपको दिखाऊंगा। मेजरली हमारे पास 4 मॉडल हैं जो हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे डील करते हैं और ज़्यादातर मार्केट में हमारे उन 4 मॉडल से सारे एप्लीकेशन फुलफिल हो जाते हैं। तो 4 मॉडल, जो पहला मॉडल है नंबर 1 MD 200, नंबर 2 MD 310, नंबर 3 MD 290 और नंबर 4 MD 500। इसके बाद भी 2 मॉडल और हैं, इसके साथ एक SL307 एक फॉर्मवेयर के साथ आता है, एक वो भी पड़ता है और एक 380 भी पड़ता है। वैसे तो बहुत सारे मॉडल हैं, बट बेसिकली अभी हम केवल इन 4 मॉडल पे बात करेंगे। तो MD 200, 310, 290, 500, इनका एप्लीकेशन वाइज कौन से एप्लीकेशन पे कौन सी ड्राइव सेलेक्ट करना चाहिए और किस ड्राइव में क्या फीचर्स हैं, तो फिर वो प्रैक्टिकली आपको करके, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको मैं सब आपको बताऊंगा। तो मैं पहला शुरू करता हूँ MD 200 से। आज हम MD 200 के ऊपर ओनली बात करेंगे, तो मैं बाकी सब ये सब हटा देता हूँ। MD 200 जो ड्राइव है, ये बेसिकली सिंगल फेस और 3 फेस दोनों में आता है। सिंगल फेस की ड्राइव जैसे आप जानते हो एज यूजुअल 2.2 किलोवाट मैक्सिमम रेटिंग है और इसकी मैक्सिमम रेटिंग है 3.7 किलोवाट, 5 HP एंड 3 HP। अब इस ड्राइव में बेसिकली फीचर्स क्या है और कहाँ हम इसको लगा सकते हैं, कौन किस एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया MD 200 सिंगल फेस एप्लीकेशन के लिए तो हमारे पास एकमात्र ड्राइव है MD 200। सिंगल फेस की जहां पे भी जो भी रिक्वायरमेंट हो, तो वैसे ज्यादातर सिंगल फेस की जो तो मेजरली सिंगल फेस में जितने भी एप्लीकेशन इंडस्ट्री में हैं वो MD 200 में हमारे फुलफिल हो जाते हैं। ज़्यादातर सिंगल फेस में कोई बहुत मेजर एप्लीकेशन होते नहीं है, कन्वेयर होता है, पैकिंग होता है, सीलिंग कटिंग होता है और कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशन है, ट्रेडमिल टाइप के एप्लीकेशन है। तो ये सब एप्लीकेशन हमारे MD 200 में हो जाते हैं, क्योंकि बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें DVR भी लग सकता है, डायनामिक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लग सकता है, बिकॉज दैट क्योंकि इसमें DBU इनबिल्ट है, DBU इनबिल्ट है इसमें। तो 200 में DBU इनबिल्ट है, DVR लग सकता है, 3 HP तक सिंगल फेस में आता है और 5 HP तक 3 फेस में आता है। फ्रेम साइज एक ही है, चाहे आप हाफ HP ले लो, चाहे आप 3 HP ले लो, चाहे आप 5 HP ले लो, चाहे इसमें भी हाफ HP ले लो, सारे मॉडल का एक ही फ्रेम साइज है। और फ्रेम साइज के साथ साथ इसमें आप 4 बोल्ट पे जो है वो ऑप्शन होता है कि हम 4 बोल्ट पे लगा सकते हैं।
साथ में एमसीबी चैनल भी एक इसका मिलता है, एमसीबी चैनल के साथ एक फ्रेम मिलता है, आप एमसीबी चैनल में भी इसको माउंटिंग कर सकते हो। तो ये हो गई बेसिकली फिटिंग की बात। अब हम करते हैं इसके टेक्निकल बात कि भैया इसमें क्या क्या है, इस ड्राइव में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या एप्लीकेशन पे ये काम, जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन इसमें हम डन कर सकते हैं। तो इसमें MD200 के अंदर 4, इसमें जब हम DI की बात करें डिजिटल इनपुट तो ये 4 है, AI की बात करें एनालॉग इनपुट तो ये 1 है, AO की बात करें एनालॉग आउटपुट वो भी 1 है, और रिले जो है ड्राइव इसमें एक रिले आउटपुट है। तो एक रिले आउटपुट होने, जो रिले आउटपुट है तो ऑलमोस्ट AI, AO, DI, रिले सारा कुछ इसमें है। सारे एप्लीकेशन में जहां जहां पे ये जरूरत पड़ती है ये ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाता है। रिले का केवल इसमें कॉन्ट्रैक्ट NO है, NC नहीं है, एक चीज ये देख लेना हमेशा। 200 में NO कॉन्ट्रैक्ट है, NC नहीं है, यानी कॉमन और NO है जो रिले का आउटपुट है। अब 4 डिजिटल है, एक AI है, एक AO है और एक रिले आउटपुट है उसमें NO के साथ। अब हम बात करेंगे MD200 ड्राइव में 3 वायर ऑपरेशन विद पॉड। अब 3 वायर ऑपरेशन, 3 वायर का जैसे सिंपली नाम से पता चल रहा है 3 वायर, यहाँ पे 3 तारे यूज होंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ड्राइव को आप 2 पुश बटन लगाते हैं, एक स्टार्ट और एक स्टॉप, यानी मशीन स्टार्ट मशीन स्टॉप, ग्रीन और रेड, NO NC जैसा मर्जी समझो। उसका ये ब्लॉक, उसकी मैंने वायरिंग का ये आपको यहाँ दिखाया है। स्टार्ट पुश बटन में NO एडम ब्लॉक रहेगा और स्टॉप पुश बटन में NC रहेगा। इन दोनों का एक कॉमन वायर होगी, इन दोनों के एक पॉइंट से जो निकलेगी जो ड्राइव के कॉमन में चली जाएगी, और NO से निकल के DI1 में, NC से निकल के DI2 में, ये वायरिंग हो गई। पॉट की एज यूजुअल, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि पॉट की वायरिंग कैसे होएगी, तो ये वो पॉट का हो गया। और पॉट के डिटेल भी मैंने बताया था कि पॉट सिंगल टर्न कैसे काम करता है, मल्टी टर्न कैसे काम करता है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, आप इस वीडियो को देख लेना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पैरामीटर्स के। तो एज यूजुअल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था F1 ग्रुप हमारा जो है वो मोटर पैरामीटर है, तो आप मोटर पैरामीटर उसमें डाल के ट्यूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो इसमें जो सेटिंग है इसमें कुछ पैरामीटर बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब हम इसको 3 वायर से चला रहे हैं। अब हमारे पास एक्सटर्नल कोई कमांड नहीं आ रहा, अब हम इसी को ही होल्ड करा रहे हैं, इसी के लॉजिक से वायर से, और इसी को स्टॉप करा रहे हैं, इसी को होल्ड करा रहे हैं। दोनों कंडीशन हमारे पास क्या होगा, F101 सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कमांड 1 ही डलेगा, टर्मिनल है क्योंकि हम टर्मिनल यूज कर रहे हैं। सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कमांड 2 डलेगा, एनालॉग इनपुट क्योंकि हम एनालॉग इनपुट यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक्सेलेरेशन और डीएक्सेलेरेशन, ये हमारे 2 वायर तक में भी हमारा ये सेम पैरामीटर यहाँ तक सेम डलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम पैरामीटर हमारे 2 वायर में भी डलते हैं। अब 1 2 3 4 ये जो पैरामीटर है अब मैं आपको इसके डिटेल बता रहा हूँ। F4-00 में 1 डलेगा। अब जब आप 3 वायर में करते हो तो वो पूछ रहा है कि भाई DI1 पे आप करना क्या है, क्योंकि आप DI1 की भी बहुत सारी, आप DI को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। भाई DI1 पे आपने फॉरवर्ड कमांड लेना है, रिवर्स रन कमांड लेना है, फॉल्ट रीसेट लेना है, बहुत सारे ऑप्शन है उसके अंदर, मैनुअल में पूरी डिटेल लिखी होती है। तो DI1 को हम जिस लिए यूज कर रहे हैं वो हम इस पैरामीटर को यहाँ बताएंगे कि भैया हम इसलिए यहाँ यूज कर रहे हैं। सॉरी, ये वाला पैरामीटर F4-00, तो हम 1, इसमें 1 का मतलब है, मीनिंग है कि आप फॉरवर्ड रन ले रहे हो, यानी आप उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाओगे मोटर को और रन कमांड दोगे। और अगर इसमें हम 2 डाल देते तो रिवर्स डायरेक्शन रन होता। तो हमें अभी फिलहाल ये यहाँ पे भी इसमें हम डायरेक्शन नहीं है, अभी हमारे सिर्फ 1 डायरेक्शन पे हम ये काम कर रहे हैं। अगर हमें यहीं पे डायरेक्शन चेंज का भी करना है तो उसमें एक और वायर यूज होती है, एक और पैरामीटर यूज होता है, तो वो भी अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझा देता हूँ। इसमें एनालॉग आउटपुट का भी समझा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो फॉरवर्ड रन हो गया। और F4-01 यानी DI2 को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, अब DI2 का पूछ रहा है, तो DI2 को हम 3 वायर के लिए यूज कर रहे हैं बॉस, क्योंकि अब हमें यहाँ पे NC कमांड चाहिए।
NC कमांड के लिए हमारे को यहाँ पे चाहिए, तो हम इसको 3 वायर के लिए यूज करें। 3 वायर का उसमें लिखा होता है मैनुअल, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो। आया 4011, अब ये भी यहाँ पे भी 2 वायर और 3 वायर मोड क्या आप यूज कर रहे हो, ये उसका सिलेक्शन है। 2 का मतलब है 3 वायर सिलेक्शन मोड, और F502 का मतलब यहाँ पे 1 का मतलब है हमने जो ये रिले यूज किया है। मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे इसमें एक रिले आउटपुट होती है, तो RA RC 2 पॉइंट होते हैं, कॉमन और NO। इस कॉमन पे आप फेस भी दे सकते हो, क्योंकि रिले का कॉन्टैक्ट है, जस्ट NO कॉन्टैक्ट है, तो आप इसमें आप फेस भी दे सकते हो। इन किसी भी टर्मिनल पे आप 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं दे सकते ड्राइव की। आपको मैं एक चीज बता दूं, किसी भी टर्मिनल पे आप फेस यूज नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ 24 वोल्ट या उससे नीचे का सर्किट यूज होता है, क्योंकि या तो इसी का आप टर्मिनल को घुमा के आप ग्राउंड, सिंक, सोर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा सिंक सोर्स का भी किसी और वीडियो में। तो ये एक रिले ऐसा पॉइंट है जहां पे आप 220 यानी फेस यूज कर सकते हो डायरेक्टली। उस 220 से आप NO कमांड से डिपेंड ऑन कि आपको उस रिले को किस कंडीशन में ऑन कराना है। भाई फॉल्ट आया ड्राइव में, आपने रिले ऑन करा दिया, तो उस फॉल्ट ऑन करने पे जब आपने उसका फेस दिया है कॉमन में, NO से वो फेस बाहर निकल जाएगा। उससे आप कोई हुटर ऑन करा सकते हो, कोई इंडिकेटर ऑन करा सकते हो, उससे ताकि ऑपरेटर को पता चल जाए कि भाई मशीन में मेरा फॉल्ट आ गया है, ड्राइव मेरी फॉल्ट मोड में चली गई है। वो इंडिकेटर ये ऑन कर देगा। ये रन कंडीशन में जैसे आपने स्टार्ट करा, कि कई बार होता है कि ड्राइव रन कर गई, मोटर घूम रही है, मोटर कहीं दूर है, पता नहीं चलता, तो उसका सिग्नल आप ले सकते हो। तो ये अलग अलग सिग्नल, इसमें भी बहुत सारे, किसी स्पीड पे, किसी टेम्परेचर पे, किसी अलार्म पे, किसी फॉल्ट पे आप इस रिले को प्रोग्राम कर सकते हैं। बेसिकली 1 का मतलब है ड्राइव रनिंग। ड्राइव रनिंग का मतलब आप है कि ड्राइव हमारी रन कर रही है, आप यहाँ पे घूम रही है, मोटर चलने लग गई है। तो ये 1 का मतलब, ये F502 में 1 का मतलब ड्राइव रनिंग है। F502 रिले का पैरामीटर है बेसिकली। तो जैसा मैंने अभी तक आपको थ्योरी में समझाया है, थ्योरी में मैंने 3 वायर प्लस पॉट आपको समझाया था। अब मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने सेटअप लगा दिया है, और सेटअप में मेरा MCB, ड्राइव्स, मोटर और पुश बटन, पॉट, इंडिकेटर के साथ मैंने पूरा सेटअप लगा दिया है। अब मैं पावर ऑन कर रहा हूँ। अब मैं पावर ऑन करूँगा तो उसके बाद मैं आपको आगे सारी पैरामीटर की वैल्यू कैसे डलती है वो समझाता हूँ। जब पावर ऑन करते हैं हम कभी भी ड्राइव का, तो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव जो है 50 हर्ट्ज लिखा आएगा, और इस कंडीशन में रहेगा जो आपके सामने अभी है। इस कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्टली ड्राइव 50 हर्ट्ज पे है, और ये कीपैड से, मैंने आपको कल भी समझाया था कि बाय कीपैड, बाय टर्मिनल, बाय 485 कैसे आप उसको लेते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कीपैड पे आप देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से रखूँगा तो ये मोटर को सीधा मोटर चलने लग जाएगी, मोटर चलने लग जाएगी। ड्राइव आपका सीधा मोटर चला रही है, यानी कीपैड से स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है, कीपैड से स्टॉप हो जाएगा। अब हमें इसको करना है 3 वायर विथ पॉट। तो 3 वायर विथ पॉट करने के लिए हमारे को इसमें पैरामीटर वैल्यू डालने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको कल समझाया था। तो पैरामीटर का अब मैं इसको आपको डाल के समझाता हूँ कैसे करना है। पैरामीटर के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम, ये PRG वाला जो की है इसको दबाना है, प्रोग्राम F0 आएगा। F0 में अपने एंटर करना है, F0-01 में हमारे को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये आपको सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल में चलाना है या VY में चलाना है। ये मोड सिलेक्शन है, ये मोड सिलेक्शन जनरली VY में डाला रहता है, और VY में ही ज़्यादातर मोटरें चलती हैं, ड्राइव में चलती हैं। तो F002 एक चीज़ इस ड्राइव में मैं आपको बता दूं, बाकी अदर हर ब्रांड का अलग अलग एक होता है। इसमें क्या है, अगर आपने कोई पैरामीटर के अंदर एंटर किया और उसके बाद अगेन उसके अंदर एंटर किया, तो एंटर करने के बाद नेक्स्ट पैरामीटर ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, प्रोग्राम दबाया, F0 ग्रुप स्टार्ट हुआ, एंटर किया, F001, इसमें एंटर किया, 2 एंटर किया, तो F002 सीधा नेक्स्ट पैरामीटर आ गया। F002 में हमने क्या वैल्यू डालनी थी, 1, जो हमने आपको कल समझाया था। 1 डालते ही F003 आ जाएगा, नेक्स्ट पैरामीटर। 3 में डालना है 2 में एंटर करके फिर और आगे बढ़ जाएंगे, 4 आ जाएगा। हमें 4 में कुछ नहीं करना, 5 में, 6 में कुछ नहीं करना, हमें सीधा एक्सेलेरेशन टाइम चेंज करना है, F017। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 20 पड़ा रहता है। मैंने कल आपको समझाया था कि आप मिनिमम 3 तक कर सकते हो, तो 3, 4, 5 जो आपको करना है कर सकते हो। मैं अभी 5.00 कर रहा हूँ। 8
18 इसका है डीएक्सलेशन टाइम, इसको भी हम 5.00 कर देंगे। देन फिर बाहर आएंगे। अब हमें नेक्स्ट ग्रुप में जाना है 4 में। जब कभी भी हमें दूसरे ग्रुप में जाना है तो वापस प्रोग्राम दबा के बाहर आना पड़ेगा, तो F0 आएगा। इसको 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं। और 1 वाले ग्रुप में मैंने आपको कल बताया था सारे मोटर पैरामीटर होते हैं, मोटर के किलोवाट, मोटर के वोल्टेज, मोटर के आरपीएम, मोटर की फ्रीक्वेंसी। तो ये सब अकॉर्डिंग टू आप मोटर का नेम प्लेट आपको ये डलेगा। तो F1 ग्रुप में आप मोटर के हिसाब से सारे पैरामीटर डाल सकते हो। अब F400 इसमें हमारे को क्या डालना था 1, बाय डिफ़ॉल्ट 1 पड़ा रहता है। F002 में 4 हमें डालना है 3 वायर, तो इसको हमें 3 करना है क्योंकि मैंने आपको आगे समझाया भी है वीडियो में। 3 हो गया। उसके बाद 2 में डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन क्या देनी है, रिवर्स देनी है। उसके लिए एक सेलेक्टर स्विच और लगेगा, वो हम लगेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 11 के अंदर डलेगा 2 और 2 डाल के ये हमारा पैरामीटर हो गया। अब इसके बाद F502 ये हमारा है रिले का। इसमें 1 डालेंगे तो हमारा रन कमांड पे आ जाएगा, यानी जब हम रन करेंगे तो हमारा रिले ऑन होगा। और मैंने आपको कल भी समझाया था इसमें सिर्फ एनओ कॉन्टैक्ट होता है MD200 में, तो TA TC यानी कॉमन और एनओ। तो हमने कॉमन पे फेस दे रखा है जैसा आपने यहाँ से देख रहे होंगे, और TA से एनओ से लेके लाइट पे दे रखा है, और न्यूट्रल डायरेक्ट दिया हुआ है। तो ये हो गया इसका प्रोग्राम डन। अब है जी ये है सिंगल टर्न का पॉट, और एक मैंने आपको कल बताया था मल्टी टर्न का पॉट। मैं पॉट के बारे में आपको पहले एक छोटा सा डिटेल बता दूं कि पॉट अगर आप कभी भी देखोगे तो 2 तरह के आते हैं मार्केट में, एक सिंगल टर्न और एक मल्टी टर्न। सिंगल टर्न का पॉट आप कभी भी देखोगे तो उसके जो पॉइंट हैं वो लेफ्ट टू राइट होंगे, और मल्टी टर्न के पॉट हमेशा आगे से पीछे को चलेंगे। तो इसमें और इसमें बेसिक फ़र्क क्या है, कल ही मैंने समझाया था, आगे वीडियो में भी आपको समझाया है कि इस वाले पॉइंट को यानी सेंटर वाले पॉइंट को हमेशा इसका ये एनालॉग इनपुट पे यूज होगा, यानी ये इसका आउटपुट है पॉट का। और मल्टी टर्न में सबसे लास्ट वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट आपने सही जगह लगा दिया है, ड्राइव में AI पे लगा दिया है, और ये दोनों वायर आपके अगर गलत भी लग गए तो पॉट रिवर्स काम करेगा, उल्टा काम करेगा। जहाँ स्पीड बढ़नी चाहिए वहाँ घटेगी, जहाँ घटनी चाहिए वहाँ बढ़ेगी। तो आप वापस में 2 तारों को इंटरचेंज करके सही कर सकते हो। बट जो सीधा क्लियर फंडा है वो ये है, पहला टर्मिनल है वो +10 वोल्ट, सेकंड वाला उसका आउटपुट, थर्ड वाला ग्राउंड जो हमने लगा रखा है। अब ये हो गया मल्टी टर्न का। मल्टी टर्न भी आपको समझा दिया। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ग्रीन पुश बटन, रेड पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप। तो हमने इसको स्टार्ट किया, ड्राइव रन पे आ गया है। आपने देखा होगा स्टॉप कंडीशन में ये ब्लिंक करेगा और स्टार्ट कंडीशन में ये होल्ड हो जाएगा, और होल्ड होते ही, रन होते ही हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो गया, साथ में देख लीजिए अगर। मगर मोटर नहीं घूम रही क्योंकि हमारा पॉट 0 पे है। अब हम जैसे जैसे पॉट को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी मोटर मूव करना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये सिंगल टर्न का पॉट है तो ये एक बार में फुल हो जाएगा। ये फुल हो गया 50 हर्ट्ज। अगर आप ड्राइव में देखोगे तो डायरेक्ट 50, एक बार में 0, एक बार में 50। तो ये सिंगल टर्न का पॉट है। अगर यही मल्टी टर्न का पॉट हम यूज़ करते तो उसको 10 राउंड यूज़ करना पड़ता। तो ये आप देखो हमारी मोटर चलने लगी। तो ये हो गया आपका 3 वायर विथ पॉट विथ रिले इंडिकेशन रन के साथ। हमने आपको ये एग्जांपल करके दिखाया।